हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। यहाँ से हम चैप्टर की रीडिंग में हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि एक तो मैरी की स्टोरी थी, जब मैरी फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जा रही थी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था मैरी ने जब वहाँ पे बुक्स शेल्फ में पुरानी बुक्स को देखा, तब उसको क्या पता चला कि उसने जब बहुत पुरानी बुक्स देख के अपने टीचर से पूछा तो उसके टीचर ने उसको बताया कि यहाँ पे बहुत पुरानी अलग अलग धर्मों की किताबें हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा बताया था उन्होंने? ऋग्वेद बताया था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा, कि जो हमारे पुराने हिस्टोरियंस थे उन्होंने ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया। साथ साथ हमने अपनी सेकंड वीडियो में विश्वामित्र एंड रिवर्स के बीच की कन्वर्सेशन भी कर ली थी। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे, कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। अलग अलग पशु, घोड़े और रथों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उस टाइम क्या किस तरह से यूज किया जाता था। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद ने इसके अलावा जो विश्वामित्र और हमने रिवर की कन्वर्सेशन पढ़ी थी, इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी प्रेयर्स थी जो वो मुख्यतः किसके बारे में थी? कैटल्स यानी कि पशुओं के बारे में, चिल्ड्रन यानी कि स्पेशली सन बॉय चिल्ड्रंस के बारे में, एंड हॉर्सेस के बारे में। हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स एंड वर यूज्ड इन बैटल्स। जो घोड़े थे वो रथ के साथ, यॉक्ड मतलब जोड़े जाते थे, घोड़ों को रथ के चलाने के लिए यूज किया जाता था ना, और उसके बाद फिर उन्हें युद्ध लड़ने के लिए बैटल्स में यूज किया जाता था। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल। लड़ाई किस लिए होती थी? वो युद्ध किस लिए होते थे? पशुओं को पकड़ने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड। अब यहाँ पे वो पॉइंट्स बताए गए हैं कि युद्ध किन किन कारणों से होते थे, युद्ध किस लिए किए जाते थे। पशुओं पे अपना अधिकार जमाने के लिए, फोर्ट फॉर लैंड जमीनों के लिए, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर पैस्चर। जमीन के लिए लड़ाई क्यों की जाती थी? जो जमीनें चरागाहों के लिए यानी कि पशुओं के चरने का स्थान होता है। ये चरागाह क्या होता है? पशुओं के चरने का स्थान। ऐसी जमीन के लिए युद्ध किए जाते थे कि वो कहते थे कि यहाँ पे ये हमारा स्थान है और हम इस पे अपने पशुओं को चराएंगे। लेकिन जब दूसरे लोग वहां अपना अधिकार जमाते थे तो युद्ध होता था, उसके बाद डिसीजन लिए जाते थे। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली। और ऐसी फसलों के लिए भी युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी जो जल्दी ही पकती नहीं थी, जो मुश्किल से तैयार की जाती थी। कुछ फसलें तो ऐसी थी ना अपने आप ही उग जाती हैं, लेकिन कुछ फसलों के लिए भी लड़ाई होती थी। सच एज बार्ले, जैसे जौ वगैरह, उन्हें उगाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, तो उसके लिए भी युद्ध होते थे। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। और कुछ पानी के लिए भी होते थे और कुछ किसके लिए होते थे? लोगों को पकड़ने के लिए भी। पुरानी फिल्म मूवीज में तुमने कभी देखा होगा ना कि लोगों को बंदी बना के ले आते थे, फिर वो अपना उसे दास और दासी बना लेते थे। तो इस पैराग्राफ में हमने मेनली क्या क्या पढ़ा कि जो युद्ध किए जाते थे, सबसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि प्रेयर किसके लिए की जाती थी? कैटल्स के लिए, सन चिल्ड्रंस के लिए और हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस को चैरियट्स यानी कि रथ के साथ जोड़ा जाता था और उसके साथ युद्ध में उसको प्रयोग किया जाता था। युद्ध किसके लिए होते थे? पशुओं को पकड़ने के लिए, जमीन के लिए और पानी के लिए, फसलों के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए। Some of the wealth that were obtained was kept by the leaders.
और जो भी पैसे इकट्ठा होता था, जो भी पूंजी, जो भी वेल्थ होती थी, संपत्ति होती थी, वो अधिकतर तो लीडर्स के द्वारा रख ली जाती थी। सम वाज गिवन टू द प्राइस्ड, प्राइस्ड होते पुजारी, प्राइस्ड को दे दी जाती थी। एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, मतलब कि जो पहले जो आपकी संपत्ति होती थी वो फसलों के फॉर्म में होती थी, फसलों या घोड़ों के रूप में, रथों के रूप में, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो किसको दे दिया जाता था, लीडर रख लेते थे। उसके बाद कुछ पुजारी को दे दिया जाता था और बाकी लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजन्स और सैक्रिफाइस इन द ऑफरिंग, और कुछ वेल्थ, कुछ संपत्ति का प्रयोग यज्ञ आदि करने के लिए किया जाता था। यज्ञ में क्या किया जाता था, सैक्रिफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू फायर, यज्ञ ऐसे कहते थे ना, अग्नि जला के उसमें कुछ हिस्सा समर्पित कर दिया जाता था। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, जो हिस्सा हम अग्नि में डालते थे उसे हम क्या मान के चलते थे कि ये देवी और देवताओं के लिए हम त्याग कर रहे हैं। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस केसेस और एनिमल्स। जो यज्ञ किए जाते थे या पूजा की जाती थी उसमें किस किस चीज की आहुति दी जाती थी, घी की, ग्रेन की, घी, फसलें, और कुछ कई बार पशुओं की भी बलि दी जाती थी। पशुओं की बलि के बारे में भी तुमने सुना होगा कभी ना कभी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, इन युद्धों में बहुत सारे व्यक्ति भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, जैसे हमारी तो आजकल अपनी इंडिया की आर्मी है, ऐसे ही स्पेशल कोई आर्मी नहीं होती थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर, ऐसे ही लोग बस अपने ग्रुप बना लेते थे और युद्ध के बारे में डिस्कस करते थे, विचार विमर्श करते थे। कुछ मूवीज में भी आपने देखा होगा, किसी कोई एग्जाम्पल याद है आपको? कोई भी स्पेशल आर्मीज नहीं होती थी, आपस में डिस्कस करके ही युद्ध की तैयारी कर ली जाती थी। आपने तानाजी वाली मूवी में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखा भी है कि तानाजी अपने बेटे की शादी का कार्ड लेके जाते हैं, लेकिन वहां जाके उन्हें लगता है कि युद्ध की तैयारी हो रही है, तो वो मैरिज को छोड़ के पहले एक ग्रुप में युद्ध की तैयारी करते हैं और शादी से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, युद्ध को। तो वहां जो आर्मी थी उसमें जर्नल, जो साधारण लोग थे, वो भी पार्टिसिपेट करते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल।